और दोस्तों एक बात का हमेशा याद रखना, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगाना है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल लगाना है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाना है और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके। फिर दोस्तों मेरा नाम है इमरान और आज हम बात करने वाले हैं पोलैंड चेकलिस्ट, जिसके वजह से हम लोग अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है। चेकलिस्ट दो तरीके की होती है और हमें उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को समझ आ सके कि कौन सी चेकलिस्ट लगाकर हमें अपने डॉक्यूमेंट, अपने पासपोर्ट को एम्बेसी में सबमिट करना है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद काफी लोग परेशान होते हैं या कंफ्यूजन होती है उनको कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करने हैं, कौन सी डिग्री लगानी है, कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है, इंश्योरेंस कौन सा लगाना है, या कैसे कैसे डमी टिकट लगाना है, क्या क्या शो करना है। उन लोगों काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, चेक लिस्ट के थ्रू जानेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगाना है और कैसे कैसे उसको सीरियल वाइज सबमिट करना है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। एक बात हमेशा याद रखना, ध्यान रखना, आप कभी भी किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी वीजा के लिए, टूरिस्ट हो, किसी भी हो, उसके लिए चेक लिस्ट के फॉलो करके ही आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इससे आपको वीजा लगने में आसानी होगी और आपको प्रोसेसिंग भी ज्यादा समस्या झेलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको चेक लिस्ट के थ्रू आपने डॉक्यूमेंट अपने सारे सबमिट किए हैं। पोलैंड में प्रॉब्लम यह है कि दो तरीके की चेक लिस्ट है, उनमें ही कंफ्यूजन है और आपको कौन सी चेकलिस्ट लगानी है और सही तरीके से लगानी है वो मैं बता रहा हूँ। एक होता है नेशनल चेकलिस्ट और दूसरा होता है वर्क चेकलिस्ट। तो हमें यूज करना है वर्क चेकलिस्ट। ये कि दोनों में डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, डिफरेंस है सिर्फ एक का। नेशनल में है कि उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं शो करनी है और वर्क में है जो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। और आपको जो यूज करना है वो है वर्क वाला। वर्क वाले में है आपको स्टेटमेंट लगानी है, हालांकि उसमें पॉइंट में नहीं दे रखा है, लेकिन नीचे में लिखा हुआ है कि आपको स्टेटमेंट लगानी है ताकि आप यहाँ पर आकर अपना फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके बाई चांस कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो इस चीज को आप इग्नोर मत करना। नीचे उसको प्रॉपर तरीके से पढ़कर अपना स्टेटमेंट लगाना जरूरी है और वो लगा ही लेना, ताकि आपको आगे चल के कोई फ्यूचर में परेशानी ना हो। और कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं इस चेकलिस्ट के थ्रू, तो सबसे पहला जो आता है हमारा पासपोर्ट आता है, जो कि 6 महीने से वैलिडिटी होनी चाहिए कम से कम, एक्सपायरी डेट। वो अगर वो नहीं है तो आप कोशिश करिएगा कि आप पासपोर्ट को रीअप्लाई करके नया पासपोर्ट लेकर तब आके चेकलिस्ट के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट को क्रिएट करिएगा। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको डेफिनेटली वीजा रिजेक्ट होना है। इसलिए पहले अपने एक्सपायरी डेट का जरूर चेक करिएगा कि 6 महीने उसको रहते हैं ही नहीं। दूसरा डॉक्यूमेंट है, दूसरा डॉक्यूमेंट ये है कि जब आप अपने अपॉइंटमेंट के लिए जो फॉर्म फिल करते हैं एम्बेसी में, तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको प्रिंट करना है, पहला ये करना है। और दूसरा ये, जब आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट मिल जाता है कि आपको इस डेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तब वो आपको मेल आता है। उस मेल के थ्रू, उस लिंक के थ्रू आपको वो अपना चेकलिस्ट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर आपको कलेक्ट कर उसको प्रिपेयर करना है। साथ में डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो मतलब जो आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करते हैं उसमें मेंशन लिखा रहता है कि आपको इतने ही साइज का फोटो चाहिए, तो आपको कम से कम 4 रखनी है। वैसे 2 लगती है लेकिन 4 रखनी है, 2 एक्स्ट्रा बाई चांस आपका मिसप्लेस हो जाए, कुछ हो जाए तो उसको इमरजेंसी के लिए 4 फोटो रखनी है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करेगा, अगर मैं बताता हूँ बाई चांस थोड़ा ऊपर नीचे चेंज हो गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म जब आप प्रिंट करोगे उसमें पासपोर्ट साइज जहाँ फोटो पेस्ट होगी वहां पर आपका मेंशन होगा कि इतने साइज की ही फोटो इस पे पेस्ट करनी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है चेकलिस्ट। ये वो चेकलिस्ट है जिसमें ये लिखा रहता है कि आपको कौन कौन से, मतलब एम्बेसी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, आपने कौन कौन से उसमें फिल किए हैं। तो उसमें कॉलम होते हैं 2, यस और रॉन्ग के। तो आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उस पर यस करेंगे और जो बाई चांस नहीं लगा है या आपके पास नहीं है या मैंडेटरी नहीं है उसके ऊपर रॉन्ग लगाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है फ्लाइट टिकट। फ्लाइट टिकट आपको एक रिजर्वेशन डमी टिकट दिखानी है, आपको प्रॉपरली परचेज नहीं कर लेनी है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको डमी टिकट रिजर्वेशन दिखानी है, ताकि आपका वो, अगर आप ओरिजिनल खरीद लेते हैं बाई चांस आपका वीजा नहीं लगेगा तो आपका वेस्ट है। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा डमी टिकट ही लगानी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको कहाँ से लेना है, जैसे आप पोलैंड की एम्बेसी का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक लिंक मेंशन होता है इंश्योरेंस के लेकर। आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको पोलैंड की वेबसाइट पर चले जाओगे और आप वहां से आप देख लोगे कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट है और आप वहां से आप इंश्योरेंस परचेज करके उसको आप अपने डॉक्यूमेंट में सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ केयर्स। जो आपने जिस कंपनी से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने वो निकलवाए हैं अपने पोलैंड आने के लिए, तो उस कंपनी का एक टैक्स लेटर होता है। जो कंपनी टैक्स पे कर रही है नहीं कर रही है तो वो सारा डॉक्यूमेंट लगाना है। और आप साथ में आपके जो भी पोलैंड से आपके डॉक्यूमेंट आए हैं सारे,
जितने भी आपको वर्क के लिए डॉक्यूमेंट मिले, जिसमें वो अकोमोडेशन लेटर होगा आपका, उसमें आपका ट्रैवल का होगा या आपका सैलरी होगा या फूड का होगा, सब उसको उसमें सबमिट करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है एनओसी। एनओसी खासकर उन लोगों के लिए है जो गल्फ में वर्क करते हैं और गल्फ से ये यूरोप की तरफ आना चाहते हैं, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। अगर आप लोगों को अगर गल्फ का अगर एनओसी अगर जहाँ वर्क कर रहे हैं अगर उस कंट्री की कंपनी वाले आपको एनओसी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए, मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको वो लगाने हैं जो MFA से स्टैम्प्ड हो, जो वेरीफाइड हो। MFA का मतलब होता है मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर। जैसे कि आप लाइसेंस लगा, एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आप लाइसेंस लगा रहे हैं कि आपको यहाँ पर ट्रक चलाना है या कोई गाड़ी टैक्सी ड्राइवर या कुछ भी ड्राइवर आपको बनना है, तो आपको MFA से आपको वो अपने उसको लाइसेंस को वेरीफाई कराना है ताकि वो डुप्लीकेट ना हो और आपका यहाँ पर कन्वर्ट हो सके। तो MFA से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप जहाँ वर्क करते हैं वो हो गया, आपका एक एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, जो आप वर्क कर वो जो आपने एजुकेशन ली है कितनी भी ली है, जो आपने अपने चेकलिस्ट में एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया है वो आपको दिखाना पड़ेगा। और बाकी और भी जो डॉक्यूमेंट है जो आपको इम्पोर्टेंट उसमें चेकलिस्ट में है आपको डालने हैं वो सारे लगा के दिखा सकते हैं, वो भी सारे MFA से ही वेरीफाइड स्टैम्प्ड होने चाहिए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, कल को कोई ऐसा ना हो कि आपने फ्रॉड में डॉक्यूमेंट सबमिट किया और आपको वो उस चीज का प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC। वो आपको कोशिश करना है, उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। अगर आपने पहले निकलवा लिया है, मतलब कि वीजा अपॉइंटमेंट आने से पहले ही आपने निकलवा लिया है, तो कोशिश करना, जब उसके 2 महीने रहते हैं तो आप कोशिश करना कि आप उसको रिन्यू करवा, मतलब नया से तरीके से अप्लाई करके आप उसको नया बनवा कर आप करोगे तो फ्रेश रहेगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट का आपको उसकी फोटोकॉपी, कलर फोटोकॉपी लगानी है A to Z, मतलब फर्स्ट नंबर 1 पेज से लेकर नंबर आपने 36 का बनवा रखा है, 48 का बनवा रखा है, जो भी पेज बनवा रखे उस पेज की A to Z लगवाने हैं, कलर फोटोकॉपी पेस्ट करके लगाना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और उसमें आपका किसी भी कहीं का वीजा लगा हुआ है या कुछ भी है उसको सबको क्लियर दिखाना है। ये जो अभी हमने जितने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बताया है मैंने, उन सब डॉक्यूमेंट को आपको वर्क चेकलिस्ट में ही लगाना है। और दूसरा जो नेशनल चेकलिस्ट है, जो नेशनल चेकलिस्ट है एज इट इज बिल्कुल सेम है, आपको सेम डॉक्यूमेंट लगाने हैं, लेकिन आपको लगाना एक्स्ट्रा क्या है, आपको उसमें CV और कवर लेटर लगाना है, आपको रेजिडेंस प्रूफ लगा के देना है। दोस्तों आपको नेशनल चेकलिस्ट में आपको एज इट इज सेम सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और दूसरे में आपको इसमें लगाना एक्स्ट्रा क्या है, आपको कवर लेटर, CV और अपना रेजिडेंस प्रूफ लगाना है, और बाकी सब कुछ सेम है और कुछ भी नहीं है। और दोस्तों मैं फिर से बोलूंगा कि आप लोग अगर अपना सेल्फ से अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझकर आपको वर्क वाली ही चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं और अच्छे से सबमिट करने हैं। आपको नहीं मिलता है चेकलिस्ट तो आप पोलैंड के गवर्नमेंट साइट पर जाकर चेकलिस्ट अपने एप्लीकेशन के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, वो आसानी से आपको डाउनलोड हो जाएगा और आप उसके थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बात का हमेशा याद रखना, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगाना है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल लगाना है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाना है, और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके फोटोकॉपी डबल लेके जानी है, ताकि ये ना हो कि बाई चांस आपने को 2 फोटोकॉपी लेके जाना है, बाई चांस आप कोई फोटोकॉपी अगर जल्दी में आप भूल गए हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा जो फोटोकॉपी होगा वो आपके काम आएगा इससे। और दोस्तों साथ में आपके जितने डॉक्यूमेंट आपने चेकलिस्ट के थ्रू प्रिपेयर करे हैं, कोशिश करिएगा वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाने के लिए। बाई चांस आपका ओरिजिनल चेक कर लेते, वैसे चेक करते नहीं है, बाई चांस कर लेते तो आपको इजिली उन्हें दे सकते हैं, ताकि आपको टाइम और एक्स्ट्रा ना लगे और ना लेना पड़े। बाकी आप अच्छे से डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके अपना चेकलिस्ट को एम्बेसी में सबमिट करिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से स्ट्रांगली वीजा लगने के ज्यादा से ज्यादा चांस हो और आप लोगों का वीजा लग जाए। तो यही मेरी वीडियो थी। आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और काफी लोग जिनको डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पता है, आप उनको जानते हैं या उनका अपॉइंटमेंट आ गया, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं करवाया, तो ये वीडियो को शेयर करके उनकी हेल्प करें। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।